आज के इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के अमेज जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को कैसे ओपन करना है उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक अमेज जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग के इस पेज पर आ जाएंगे, जहां आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पेज पर आपको बताया जाता है कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको अपने लोकेशन का परमिशन अलाउ करना होगा। साथ ही में इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए इन हैंड आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाता है, तो आपको पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है। इसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके पैन कार्ड के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म आएगा। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, अन्यथा आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आई एग्री पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाएगा। आपको ओटीपी को यहाँ पे भरना है और उसके बाद कंफर्म ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है। आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। अब आपको बताया जाएगा कि आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको स्क्रीन पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन शो करेगा, जिसमें आपको अपने लोकेशन की परमिशन को अलाउ करने के लिए कहा जाएगा। लोकेशन अलाउ करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपके आधार को फेचअप करके आपकी डिटेल्स शो की जाती हैं, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा आपके आधार से लिंक आपका मोबाइल नंबर भी शो करेगा। मोबाइल नंबर के जस्ट नीचे आपसे आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी फिलअप करना है और उसके बाद ईमेल को वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पर 6 डिजिट का एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर फिलअप करके कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, मैरिड और अनमैरिड का। तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अनमैरिड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, यानी कि आपने पढ़ाई कितनी तक की है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है तो बिलो एसएससी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10वीं कर रखी है तो एसएससी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने सिर्फ 12वीं करी है तो यहाँ पर आप एचएससी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो यहाँ पर आप ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो मास्टर्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप प्रोफेशनल या अदर के ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, मतलब आप काम क्या करते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल हैं और हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका सोर्स ऑफ फंड पूछा जाता है, मतलब आपके इनकम का स्रोत क्या है। अगर आप बिजनेस करते हैं या सैलरीड पर्सन है या इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपने अनुसार ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाती है, मतलब आप पूरे 12 महीनों में कितने पैसे कमाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप 20,000 रुपए महीने कमाते हैं तो यहाँ पर आपका एक साल का टोटल इनकम होता है 2,40,000, तो यहाँ पर आपको 2,40,000 रुपए फिलअप कर देना है। इसके जस्ट नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप भारत के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपकी फैमिली की डिटेल्स पूछी जाती हैं। इन डिटेल्स को भरते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके फादर का नाम आपके पैन कार्ड के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने फादर का फर्स्ट नेम भरना है, यहाँ पर लास्ट नेम भरना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर अपने मदर का फर्स्ट नेम भरना है, यहाँ पर लास्ट नेम भरना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड नॉमिनी
नॉमिनी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम भरना है। यहाँ पर क्लिक करके नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके जस्ट नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है। अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक रहने देंगे, अदरवाइज आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नॉमिनी का एड्रेस फिल कर देना है। अगर आपने नॉमिनी का पूरा डिटेल भर दिया है और आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो ऊपर आपको डिलीट का एक बटन शो कर रहा होगा, उस बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप श्योर हैं कि आप जो डिटेल भरी है नॉमिनी को उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यह आपको उसी पेज पर फिर से लेकर जाएगा जहां से आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए पूछा गया था। अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी कब ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको आई विश टू नॉमिनी लेटर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस मौजूद होगा वह आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। इसके जस्ट नीचे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं और आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रहते हैं तो यस पर क्लिक रहने देंगे, लेकिन अगर आप किसी कारणवश अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं और आप अपने बैंक अकाउंट आधार के एड्रेस पर ही ओपन करना चाहते हैं, बस अपना कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का पेज आ जाएगा। इस पेज पर सबसे पहले आप अपने कम्युनिकेशन एड्रेस के एरिया का पिन कोड भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नंबर भरना है। यहाँ पर स्ट्रीट एरिया का नाम भरेंगे। लैंडमार्क में आपको अपने नियर बाय किसी फेमस जगह का नाम भरना होगा। लैंडमार्क आप भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके सिटी सेलेक्ट करेंगे। इसके जस्ट नीचे कम्युनिकेशन रेसिडेंस टाइप में आपको बताना होगा कि आप रेंट पे रहते हैं या खुद का घर है या फिर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाना चाहूंगा, इसलिए यस पर क्लिक रहने देता हूं। अगर आप आधार कार्ड के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस रेसिडेंस टाइप में आपसे पूछा जाएगा कि आपका घर रेंट पर है या ओन्ड है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ ओन्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसे ही अपना एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो कम्युनिकेशन एड्रेस हो या फिर आपका परमानेंट आधार एड्रेस, आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सिस बैंक का नजदीकी ब्रांच ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया जाएगा। इस ब्रांच पे आपका अकाउंट खोला जा रहा है। अगर आपको इस ब्रांच में अपना अकाउंट नहीं खोलना है, किसी और ब्रांच में अकाउंट खोलना है, तो यहाँ पर आपको चेंज ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे और अब आपकी जो सिटी है उसके अंदर जितने भी एक्सिस बैंक के ब्रांच होंगे वह सभी आपको उनके एड्रेस के साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जो भी सुटेबल ब्रांच लगता है उस ब्रांच को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। देन आपको इस बॉक्स पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर आपके सामने रिव्यू डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अभी तक आपने जितने भी डिटेल्स फिलअप किए हैं वह सभी आपको यहाँ पे शो करेंगे। अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको डन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पर आपको वीडियो केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आवश्यक चीजों के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड मूल रूप में होना चाहिए, आपके फोन में मिनिमम 4G नेट कनेक्शन होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने पास एक पेन और एक सफेद कागज जरूर रखें। इसके बाद आपको इस बॉक्स पे टिक करके कनेक्ट टू एजेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका वीडियो कॉल एक्सिस बैंक के एजेंट के कॉल के दौरान एजेंट के द्वारा आपसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर यह सब पूछा जाएगा। इसके बाद आपको ओरिजिनल पैन कार्ड आपके फेस के पास ला करके दिखाना होगा। इसके बाद आपको कागज पर अपना लाइव सिग्नेचर करके दिखाना होगा, जो कि आपके बैंक में ऐड हो जाता है। इसके बाद कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। अकाउंट की डिटेल्स आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेज दी जाएंगी। इसके बाद में आपको प्ले स्टोर से एक्सिस बैंक के ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एक्सिस मोबाइल पे इन्वेस्ट एंड यूपीआई को इंस्टॉल करके उसमें भेजे गए अकाउंट की डिटेल से लॉगिन करके आप अपने अकाउंट को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।